नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, 7 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी। खेती किसानी के लोन पर 31 अगस्त तक अब 7% की जगह देना होगा सिर्फ 4% ब्याज। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की स्वनिधि योजना, जिससे 50 लाख लोगों को होगा फायदा। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, अब देना होगा सिर्फ 50 रुपए बिल। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। अमेरिकी कंपनी गिलेड साइंस का दावा, रेमडेसिविर से सामान्य कोविड-19 मरीज का इलाज संभव। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आगे तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। किसान क्रेडिट कार्ड पर देश के 7 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। खेती किसानी के लोन पर अब 31 अगस्त तक सिर्फ 4% ब्याज ही देना होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। लॉकडाउन को देखते हुए इसे 31 मार्च से बढ़ाकर पहले 31 मई किया गया था। सोमवार को इसे बढ़ाकर पूरे अगस्त तक की मोहलत दे दी गई है। अब किसान को 7% ब्याज की जगह सिर्फ 4% प्रति वर्ष के दर पर ही भुगतान करना होगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने राजधानी बढ़ते संक्रमण के चलते एक हफ्ते के लिए सभी बॉर्डर सील करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने लोगों से सुझाव मांगा है कि क्या दिल्ली को अपनी सीमाएं अन्य राज्यों के मरीजों के लिए खोलनी चाहिए। दिल्ली वालों को इस मुद्दे पर अपनी राय शुक्रवार शाम 5 बजे तक भेजनी है। गौरतलब है देश भर से लोग दिल्ली की बेहतरीन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आएंगे। ऐसे में भारी लोगों के आने के चलते दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो सकती है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। विमानन नियामक DGCA ने सोमवार को विमानन कंपनियों से कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर उड़ानों में बीच की सीटों को जहां तक मुमकिन हो खाली रखा जाए। आपको बता दें कि इसका सीधा असर अब यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। बीच की सीट खाली रखने के आदेश के बाद विमानन कंपनियां यात्री किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश भर में कोरोना संक्रमण के करीब 8,400 नए मामले सामने आने के बाद भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 1,90,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि ठीक होने वाले मरीज भी बढ़े हैं, उनकी संख्या करीब 92,000 हो गई है। इसके साथ ही देश में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,394 हो गया है। दुनिया भर की बात की जाए तो अब तक करीब 62 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,72,000 लोगों की इस महामारी से जान जा चुकी है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक अलर्ट जारी कर बताया है कि करीब आधा किलोमीटर बड़ा एक उल्कापिंड धरती की तरफ तेजी से आ रहा है। इस उल्कापिंड की रफ्तार करीब 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड बताई जा रही है। नासा के मुताबिक ये उल्कापिंड अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है और 6 जून को धरती कक्षा में दाखिल होने वाला है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों पर चक्रवाती तूफान अम्फान के तबाही मचाने के कुछ ही दिनों बाद भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को निसर्ग नाम के एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है, जो 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने चक्रवात निसर्ग के चलते मछुआरों को एहतियातन समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो मछुआरे अभी अरब सागर में गए हैं वे तुरंत वापस तटों पर लौट जाएं। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में भड़की विरोध की आग लगातार फैलती जा रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने वॉशिंगटन DC सहित 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। इसका वीडियो भी वायरल हो गया था। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति को पुलिस धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ने गई थी। जॉर्ज को देखते ही पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर पकड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिसकर्मी ने लगातार गर्दन दबाए रखने की वजह से जॉर्ज की मौत हो गई और तभी से अमेरिका में इसके विरोध में हिंसा शुरू हो गई। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच राहत की खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। देश के 14 राज्यों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या से ज्यादा स्वस्थ हो चुके मरीजों की तादाद है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार ये आंकड़े लोगों में कोरोना को लेकर कायम भय को दूर करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 48% लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। कई राज्यों में स्वस्थ होने की दर और भी अच्छी है। पंजाब में सर्वाधिक 88% है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण के चलते शहर छोड़कर गाँव लौटे प्रवासियों के लिए योगी सरकार बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना लागू कर रही है। इससे करीब 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इसके तहत उन्हें स्वरोजगार के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए तक का ऋण 35 से 50% सब्सिडी पर मिलेगा। योजना में 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति और जनजाति के होंगे, जबकि इसमें दिव्यांगों को 5% आरक्षण दिया गया है। पहले चरण में सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन ने मुजफ्फरपुर रेलवे हादसे की दिल दहला देने वाली वीडियो के बाद प्रवासी मजदूर के बच्चे की मदद करने का फैसला किया है। हाल ही में
मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से एक प्रवासी श्रमिक के बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी मृत मां को जगाने की कोशिश कर रहा था। इस वीडियो के बाद शाहरुख खान और उनकी मीर फाउंडेशन ने बच्चे की मदद और आर्थिक सहायता की पेशकश की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार की सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है। पीएम स्वनिधि योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट आया है। जैसे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई थी, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज आयुष्मान भारत की वजह से देश में करोड़ से अधिक लोगों को राहत पहुंची है और उनका मुफ्त में इलाज हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि देश में वैश्विक लेवल की मेडिकल सुविधाएं शुरू की जाएं। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इटली के डॉक्टर के दावों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि इटली में कोरोना वायरस कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने रविवार को RAI टेलीविजन पर एक साक्षात्कार में कहा था, पिछले 10 दिनों में किए गए स्वैब टेस्ट में पाया गया है कि 1 या 2 महीने पहले की तुलना में अब कोरोना वायरस बिल्कुल कम हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के चौथे चरण के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जिन घरों में अप्रैल के महीने में 100 रुपए तक का बिल आया था, सरकार अब उन घरों से मई और जून महीने में सिर्फ 50 रुपए का ही बिल लेगी। वहीं जिन घरों में अप्रैल महीने में 400 रुपए तक का बिल आया था, सरकार उन घरों से मई और जून महीने में सिर्फ 100 रुपए का बिल लेगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में मई महीने के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 1400 नए मामले सामने आए हैं। ये संख्या अप्रैल के मुकाबले 380% अधिक है। यहाँ करीब 6.5 लाख लोग 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि सामाजिक दूरी के अनुपालन में आ रही परेशानी के अलावा पतली गलियां, छोटे छोटे घर, अस्वच्छ हालात, सामूहिक शौचालय और अन्य कारण कोविड-19 फैलने का सबसे बड़ा कारण है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण सिनेमा घरों पर ताला लगा है। इसकी वजह से सिनेमा घरों के मालिकों की 2 महीने से कोई कमाई नहीं हो रही है। उन्हें अब एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की सूजी सरकार निर्देशित फिल्म गुलाबो सिताबो को सिनेमा घर की जगह सीधे OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज करने का फैसला किया गया है। यही कारण है कि सिनेमा घरों के मालिकों को डर सता रहा है कि अगर नई फिल्में सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर उतारी जाएंगी तो इन थिएटर्स को बंद करने की नौबत आ सकती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली और आसपास के शहरों में CNG के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। मंगलवार सुबह 6 बजे से ये फैसला लागू हो गया है। CNG का खुदरा कारोबार करने वाली कंपनी ने ये घोषणा की है। ये वृद्धि गैस स्टेशनों को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सुरक्षित बनाने के अतिरिक्त खर्च को लेकर की गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने मृतकों की कोविड-19 जांच करना बंद कर दिया है, जिसके कारण संक्रमण से मौत की आशंका होने पर मृतकों के रिश्तेदार शव लेने नहीं आ रहे हैं, जिससे अस्पतालों को पार्थिव शवों का निस्तारण करने में देर हो रही है। दरअसल अस्पतालों में मृतकों की संख्या अधिक होने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बच्चों के माता पिता अब स्कूल खोले जाने के पक्ष में नहीं है। देश भर में 2 लाख से ज्यादा माता पिता ने केंद्र सरकार को भेजी अर्जी पर हस्ताक्षर करके कहा है कि जब तक कोविड-19 के हालात सुधर नहीं जाते या उसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, तब तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। करीब 2,13,000 माता पिता द्वारा हस्ताक्षरित यह अर्जी ऐसे समय भेजी गई जब केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और अन्य शिक्षण संस्थाओं को जुलाई में खोला जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कैलिफोर्निया की एक बायोटेक कंपनी ने बताया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का रेमडेसिविर ड्रग से इलाज करने पर लक्षण में 5 दिन में सुधार आ जाता है। कंपनी ने कहा, अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है और स्थिति गंभीर नहीं है तो रेमडेसिविर का इलाज कर उसके लक्षण ठीक किए जा सकते हैं। गिलेड द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो मरीज 5 दिन से रेमडेसिविर पर थे, उनमें 65% ज्यादा सुधार देखा गया है। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी खबरों को आपके लिए लाते रहेंगे और देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।